27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला। आईनी तरमीम ने अदालत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्लाह मुस्तफ़ी, अदलिया को हुकूमत के मातहत कर दिया गया। जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगाई गई। तरमीम किसी आईनी ज़रूरत, कानूनी असूल या अदालती रवायत पर मबनी नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफे का मतन लिखा, ओहदे से वाबस्ता रहना आईनी दरअंदाजी पर खामोश रजामंदी होती। तरमीम ऐसी हुकूमत ने की जिसकी आईनी हैसियत पर सवालात हैं। सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा क़यादत ने मज़ाहमत की बजाय तरमीम को कबूल किया। साफ ज़मीर के साथ जा रहा हूँ, मुझे कोई पछतावा नहीं। उन जज साहिबान के लिए अफसोस है जिन्हें नई विफाकी आईनी अदालत का हिस्सा बनाया जाएगा। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने लिखा, जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया वो बाकी नहीं रहा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस मुकर्रर। आज सुबह 10 बजे ईवान सदर में हल्फ उठाएंगे। फैसला सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत से किया। 27वीं आईनी तरमीम पर जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। जस्टिस सलाहुद्दीन पनवर के मुताबिक 27वीं तरमीम हर उस बुनियाद को छेड़ रही है जिस पर अदलिया खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट आइन का तहफ़्फ़ुज़ करे। इस्तीफा देने वाले जजेस के ख़त सियासी तकरीर। हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया कि दोनों जजेस का ज़ाती और सियासी एजेंडा था। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू बोले, जजेस ने किस तरह कह दिया कि 27वीं तरमीम आइन पर हमला है। उन जजेस ने अपने चैम्बर्स के जूनियर से हाई कोर्ट को भर दिया। सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस ने इस्तीफा दे दिया। पूरी अदलिया को जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनल्लाह के साथ खड़ा होना चाहिए। बैरिस्टर गोहर और असद कैसर का मौक़िफ़। चेयरमैन पीटीआई बोले, कोशिश है जमहूरियत चले लेकिन जो हालात हैं उससे मुल्क व कौम में इंतशार पैदा होगा। हर हाल में अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम कानून बन गई। सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। बिल पार्लियामेंट से 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूर। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी इजाफी शिकों की मंजूरी। तरमीम के हक में 64 वोट पड़े। JUI के 4 अरकान की मुखालफत। PTI का बाइकॉट। सैफुल्लाह बड़ो और अहमद खान का तरमीम के हक में वोट। अपोजिशन के इनहराफ के एतराज़ात मुस्तरद। हिज़्ब इख्तिलाफ का शदीद एहतजाज। नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। एयरफोर्स और नेवी के तरमीमी बिलों की भी मंजूरी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। ओहदा तकर्रुरी से 5 साल का होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 2023 में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया। विफाकी वज़ीर कानून के मुताबिक आईनी अदालत के क़याम का वादा पूरा कर दिया। मौजूदा चीफ जस्टिस ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आइंदा सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस में से जो सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। कोई अदालत मार्शल लॉ की तौसीक नहीं करेगी। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट में तरमीम काबीना से मंजूर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे की मयाद भी शामिल। तरमीम का मकसद अफवाज से मुतल्लिक़ क़वानीन को आईनी तरमीम से हम आहंग करना है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा मौजूदा चेयरमैन की रिटायरमेंट के बाद ख़त्म हो जाएगा। विफाकी काबीना का एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म का 27वीं तरमीम की मंजूरी में ताउन पर वज़रा से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा, हमने MQM की लोकल बॉडीज से मुतल्लिक़ तरमीम का साथ दिया, मामला मुशावरत से हल करेंगे। आईनी तरमीम की बुनियाद धोखा और फरेब। इमारत को गिरना ही गिरना है। ये लोग अपनी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं। अवाम इस तरमीम के साथ नहीं। अली जफर की सेनेट में गरज बरस। हुकूमत पर लोटाक्रेसी को फरोग देने का इल्जाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सख्त जवाब। बोले, हम पर तनकीद करने वाले तहरीक अदम एतमाद का वक्त याद करें। पंजाब हुकूमत तोड़ते वक्त इन्हें जजेस का ख्याल नहीं आया। ये रिमोट कंट्रोल से बातें सुनने वाले हैं। दहशत गर्दी आलमी अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा। पाकिस्तान नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। दहशत गर्दी के खिलाफ मुसल्लह फ़ौज और अवाम मुत्तहिद हैं। वज़ीर-ए-आज़म का बरतानवी शाह चार्ल्स की सालगिरह की तकरीब से खिताब। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने कहा, बरतानिया दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। हालिया दहशत गर्द हमलों में जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस।
दहशतगर्दी आउट, फ्रेंडशिप नॉट आउट। फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन वजीर दिफा से बात की। श्रीलंका के सदर ने टीम से खुद राब्ता किया। पाकिस्तान ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई, तमाम खदशात दूर कर दिए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में बयान, कहा इस्लामाबाद खुदकुश हमले के मरकजी मुल्जिमान तक पहुंच चुके। इस्लामाबाद और वाना में हमला करने वालों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, वहां से लोग यहां आकर दहशतगर्दी करते हैं। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मंसूबा अफगानिस्तान में बना। तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। तहकीकात में सच सामने आ गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खारजी जाहिद ने मंसूबाबंदी की। हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। दहशतगर्द कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल करते रहे। फितना और ख्वारिज से तवज्जो हटाने के लिए जैश अल हिंद नामी तंजीम से जिम्मेदारी कबूल करवाई गई। अफगान तालिबान के दबाव के बाइस वीडियो में खारजी बार बार जैश अल हिंद का नाम लेता रहा। हमले में इस्तेमाल असलहा अफगानिस्तान से फराहम किया गया। अमरीकी साख्ता हथियार शामिल थे। हमले का मकसद भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कहने पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने तस्दीक कर दी। समा की टीम कैडेट कॉलेज वाना पहुंच गई। वतन के मुहाफिज दहशतगर्दों और कैडेट्स के दरमियान दीवार बने रहे। कई घंटे की लड़ाई के बाद अमन दुश्मनों को हलाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से तमाम कैडेट्स महफूज रहे। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका अफगान दहशतगर्द ने किया। बाजोर से सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद से 5 मशकूक अफराद ज़ेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक कचहरी आमद के लिए 2 बाइक राइडर्स का इस्तेमाल किया गया। गोलड़ा से कचहरी तक हमलावर ने चेहरे पर मास्क पहने रखा। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात का दिन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत किसी रहनुमा को मुलाकात की इजाजत न मिली। वज़ीर आज़म से भी दरख्वास्त की मगर मुलाकात नहीं करवाई गई। सुहेल आफरीदी का शिकवा, दहशतगर्दों के लिए रियायत इंसानियत और मुल्क दुश्मनी करार। कराची के इलाके कोरंगी में तेज रफ्तार बस की टक्कर से राहगीर जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। मुश्तइल अफराद ने बस को आग लगा दी, ड्राइवर फरार। हमास को एक और यरगमाली की लाश मिल गई। गजा पर इजरायली हमले जारी, मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में घर घर छापों के दौरान 40 फलस्तीनी गिरफ्तार। फायरिंग से बच्चा शहीद। इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों ने मस्जिद को शहीद कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं मकबूजा मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद वाक़यात गजा में जंगबंदी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शुक्रिया श्रीलंका। मुश्किल घड़ी में दोस्ती का शानदार मुजाहरा। कौमी सितारों का लंकन भाई को खराज तहसीन। शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, हारिस रऊफ, अबरार अहमद और दीगर का इजहार तशक्कुर। क्रिकेट फैंस भी खुश। श्रीलंकन बोर्ड के जज्बे को सलाम। और श्रीलंका को हराओ, ट्रॉफी उठाओ। शाहीनों और लंकन शेरों के दरमियान दूसरा वनडे आज होगा। पिंडी में दोनों टीमों की भरपूर तैयारियां। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल।